हाल ही में 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में हुआ था, उसमें अपने कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी का एक्टिंग के ऊपर एक मास्टर क्लास भी था, जहां पर उन्होंने अपने करियर और लाइफ के बारे में बहुत सारी ऐसी शॉकिंग बातें बताई जो आपको चौंकाएगी लेकिन कुछ बड़ा सिखा के जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम उस सेशन की कुछ ही बातों को कवर करेंगे, ब्रेकडाउन करेंगे और उनसे हम क्या सीख सकते हैं इस पर बात करेंगे। अगर आप कहोगे तो पार्ट 2 भी आएगा। तो शुरू करते हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि आपको कब पता चला कि आप इतने फेमस हो गए हैं, तो उनका जवाब था कि मुझे काफी सालों के बाद पता चला कि मैं इतना फेमस हूं, मैं इतना पॉपुलर हूं क्योंकि मैं महीने के 30 दिन काम करता था, तो वक्त ही नहीं मिलता था पब्लिक प्लेसेस में जाने का। ये बात है जब उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़े बड़े शोज ऑलरेडी कर लिए थे तब की। सो मोरल इज उन्होंने अपने क्राफ्ट के ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस किया। नेम, फेम, मनी ये सब उनको बाय प्रोडक्ट मिला। उन्होंने अगर अपने काम को छोड़कर इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया होता तो शायद वो आज इस लेवल के एक्टर नहीं होते, शायद इतने सक्सेसफुल भी नहीं होते। और दोस्त, ये फॉर्मूला हर फील्ड के लिए है, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। अगर आप सिर्फ अपना काम भी ईमानदारी से करोगे तो बाकी सब चीजें जो आप चाहते हो वो आपको बाय प्रोडक्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इन सब चीजों के ऊपर फोकस करोगे तो आपका काम खराब होगा, और जब आपका काम खराब होगा तो ये सब तो मिलने से रहा। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात पंकज त्रिपाठी ने बताई थी कि मुझे मेरा पहला ब्रेक सोते हुए मिला था। दिल्ली के प्रगति मैदान में एक शूट चल रहा था जहां पर एक कॉमेडी रोल के लिए एक एक्टर नहीं आया। अब उसी शूट में पंकज जी का जानने वाला भी कोई था जिसने उनका नाम रेकमेंड किया, और उस टाइम पर अपने पंकज भैया हॉस्टल में सो रहे थे तो उनको उठाया गया और वैसे का वैसा ही सेट पर ला दिया गया, कैमरा के सामने खड़ा कर दिया गया। ऐसे मिला था उनको पहला काम। वो फिल्म थी रन और वो सीन था कौवा बिरयानी वाला सीन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या किस्मत है, भाई सो रहे थे और काम उनके पास आया। लेकिन उसके बाद 8 साल तक पंकज जी ने इधर उधर धक्के खाए, एफर्ट किया काम के लिए, लेकिन उनको 8 साल तक काम नहीं मिला। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट और सक्सेसफुल एक्टर्स में से एक है। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ किसी के भी साथ हो सकता है, आपको बस लगे रहना होता है। सो मोरल इज अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, उसका आपकी मेहनत के साथ, आपके टैलेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो डाउनफॉल्स आते हैं, जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोचे बिल्कुल वैसा का वैसा ही हो। उस टाइम पर में भी हमको हर्ट होता है, दुख होता है कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी मेहनत, आपका सारा टैलेंट वेस्ट हो गया, क्योंकि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। आपकी मेहनत का जो बेस्ट फल होगा वो सही टाइम पर सही जगह पर आपको मिल जाता है। उनसे जब पूछा गया हॉलीवुड और साउथ प्रोजेक्ट्स के बारे में, ही सेड हॉलीवुड को भूल जाओ, लेकिन साउथ में से मुझे बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती है। और मुझे जब कोई लैंग्वेज नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, तो उस लैंग्वेज में डायलॉग्स बोलने वाले किरदार के अंदर मैं सही भाव, सही फील नहीं ला पाऊंगा। हिंदी लैंग्वेज में समझता हूं, बोलता हूं, उसकी भावनाओं को समझता हूं, इसलिए इसमें मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं किरदार को न्याय देने के लिए। तो क्या सीखे गुरु? अगेन, बंदा अपने काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। अगर वो चाहे तो साउथ की फिल्म्स धड़ाधड़ साइन कर सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अगर लैंग्वेज की वजह से मैं किरदार को न्याय नहीं दे पाऊंगा तो फिर फिल्म करने का क्या मतलब है, और इसीलिए ही वो साउथ की फिल्म्स नहीं करते हैं। ऐसी और भी कई बातें उन्होंने उस सेशन में की थी। अगर आप कहेंगे तो इस ब्रेकडाउन को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के अंदर। जो भी है कमेंट्स के अंदर बता देना। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब जस्ट टैग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।